नमस्कार विद्यार्थियों, अब हल करते हैं सवाल नंबर 6वां। एक्सरसाइज है 4.4। इसके पहले सवाल नंबर 5 तक बताए जा चुके हैं। तो चलिए सवाल नंबर 6वां हल करते हैं। और हाँ, यदि आपको कोई प्रश्न है कमेंट करिए, और फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। अपने क्वेश्चन या क्वेरीज को इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उस पर मैं आपको सवाल का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं सवाल नंबर 6वें का पहला सवाल कह रहा है 5/x + 5x इंटू 25/x स्क्वायर माइनस 25 प्लस का 25x स्क्वायर। और हाँ, अभी एक सवाल में हमने थोड़ा कमी कर दी है। कमी क्या है? मान तो ज्ञात कीजिए और यहाँ पर हमें जो वैल्यूज हैं वो दे रखे हैं। ये देखिए, x बराबर 3 है व y बराबर है -1, ठीक। तो मान ज्ञात करना, उसके बाद तब हमें हल करना है। तो चलो अब हल करते हैं। सबसे पहले इसको हम ऐसे ही बनाए रखते हैं। तो 5/x प्लस का, ये देखो 5x ऐसे लिखा, और इसको क्या लिख सकते हैं 5/x का होल स्क्वायर माइनस के, ये देखिए इसको हम पहले लिखेंगे 25, यानी जो 25 है ना, इसको 5 और साथ में x है तो x इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये देखो, ये a ये b है। तो अब माइनस का जब 25 है, ठीक है, तो माइनस का क्या बनेगा, ए भी होगा, यानी तो इसको हम लिख सकते हैं 5/x इंटू 5x प्लस का ये 25x स्क्वायर। ये रूप बना और पूरे का हमने कर दिया होल स्क्वायर। तो अब देखो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो ये कौन सा रूप बना? अब यहाँ हम सर्वसम दिखा देते हैं, क्योंकि सर्वसम हमारी क्या होती है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस, चलो बी स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस का ए बी, इसके बराबर होता है a³ प्लस b³, ठीक है। जब ये होता है तो इसलिए इसके बराबर क्या हो जाएगा, हम लिख रहे 5/x प्लस का 5x इंटू, ये देखो 5/x है ना, तो हम वही लिखेंगे 5/x का होल स्क्वायर। और हमेशा ब्रैकेट सेम नहीं लगते हैं, कुछ ना कुछ उसमें चेंजमेंट करना होगा, छोटा लगाओ, ठीक। प्लस का ये माइनस 5/x इंटू 5x प्लस का ये 5x का होल स्क्वायर बराबर a³ प्लस b³ होगा। a का स्थान कितना है 5/x, तो इसका क्यूब प्लस b³, b का मान कितना है 5x, इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब हालांकि ये ब्रैकेट नहीं है, अब देखो इसका क्यूब कर देते हैं, ठीक। तो 5 का क्यूब कितना होगा 125/x, x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब कितना होगा 125 और x क्यूब इतना होगा। अब यहीं से हम क्या करते हैं, रख देते हैं मान, ठीक है ना। सीधे 125, x का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा प्लस 125 इंटू x, यहाँ भी x क्यूब है, ठीक है, x ही है तो x का ही मान रखेंगे 3 का क्यूब, तब ये आ जाएगा 125/3 का क्यूब कितना होता है 27 प्लस 125 और इंटू
कितना, 3 का क्यूब कितना होगा 27, ठीक। बटे में कुछ नहीं है, हम कर लेते हैं 1 होगा, ठीक। अब क्या करते हैं, इन सब का इनका पहले आपस में करा देते हैं गुणा, ठीक। तो ये आएगा 125 बटे 27 प्लस का गुणा कराने पर आएगा इसका 3375, ठीक है ना, 3375 बटे 1। अब इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या, इसका इधर गुणा और इसका इधर होगा, तो इसको जब इधर कराएंगे तो आ जाएगा 125 प्लस इसको जब कराएंगे तो ये आएगा 911 25 और बटे में पूरे के 27। अब इनको ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 900, ओ माय गॉड ये कटा है, तो 912 50 बटे 27। यही हो गया सवाल का आंसर, ठीक। तो अब इसका अगला नंबर भी देखते हैं। अगला सवाल दे रखे हैं 3/x माइनस x/3 इंटू x² प्लस का 9/x² प्लस 1। ये जब सवाल दे रखे हैं तो चलो इसको भी हल करते हैं, ठीक। अब देखो इसे कौन सा रूप बनेगा, ये a ये b है, तो ये बन जाएगा x³। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं, ये a हो गया ये b हो गया। अब फिर क्या, a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है ना। तो ये हम कौन सा रूप बना सकते हैं, तो ये बनेगा a³ माइनस b³ यानी a का मान कितना है 3/x, तो इसका होल क्यूब माइनस b³, b का मान कितना है x/3, तो इसका होल क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ए बी, यहाँ अगर हम 3/x इंटू x/3 करें तो 3 से 3 कैंसिल, x से x कटेगा, तो 1 ये तो आएगा ना, तो ये रूप बन गया। तो अब हमें करना क्या है, x का मान रख देना है कितना 3, तो ये 3/3 का होल क्यूब आएगा, ठीक। माइनस यहाँ x का मान कितना है 3/3 और इसका भी होल क्यूब, तो 3 से 3 कैंसिल आउट और इससे ये कटेगा, तो ये कितना आएगा 1 माइनस 1, तो इसका मान क्या आ जाएगा बराबर 0 और यही हो जाएगा आंसर। अब देख लेते हैं इसका लास्ट नंबर सवाल। चलो अब अगला नंबर दे रखे हैं x/4 माइनस y/3, तो यहीं से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये कौन सा रूप बना। तो ये बन गया x/4 का होल क्यूब माइनस ये b है तो ये y/3 का होल क्यूब। और अच्छे से देखना है तो इधर देख सकते हैं, तो ये होता क्या है a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b², ये है तो ये बन जाएगा। तो अब यहाँ से x का मान रख देते हैं, x का मान कितना है 3/4 का होल क्यूब। अब माइनस y का मान कितना है -1, तो -1/3 का होल क्यूब। तो अब इनका होल क्यूब करो, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का होता है 64, माइनस इसका हो जाएगा 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही रहेगा, वो भी माइनस का, और 3 का हो जाएगा 3 3 का 9 3 27। अब ये देखो ये माइनस बीच में हो जाएगा ये प्लस, यानी 27/64 प्लस का 1/27। अब देखिए एलसीएम लेंगे, इसका इधर गुणा इसका इधर होगा, तो 27 का 27 में कराएंगे तो आ जाएगा 729 प्लस का 64 और नीचे नीचे का गुणा है ना, जब एलसीएम ले रहे हैं तो नीचे नीचे गुणा होगा, तो ये आ जाएगा 1728। अब इनको ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 793/1728
28। यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो यहीं से ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। तो यदि इसके पहले के सवाल जो है वो नहीं देखे हैं तो वो वीडियोज़ की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो लिंक पर क्लिक करके वो वीडियोज़ भी देख लें। और कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम की आईडी है @RK_Thinker। ठीक, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर की आईडी है, ये है हमारा इंस्टाग्राम, और ट्विटर की है @RK_Thinker1। तो इन पर हमें फॉलो करके आप अपने क्वेश्चन या क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।